दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को एसएससी एमटीएस की वैकेंसी के लिए फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाने वाले हैं। एसएससी एमटीएस की जो न्यू वैकेंसी आई हैं उसके लिए आप फॉर्म किस प्रकार से फिल करेंगे आपको हम बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। आप लोग इस वीडियो को फॉलो करके अपना फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। वेबसाइट रहेगी ये, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जो है इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लॉगिन और रजिस्टर, ठीक है। इस वेबसाइट पर जैसे आएंगे आप लोग, यहाँ पर आपको देखिए लॉगिन और रजिस्टर, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड डालकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कभी भी अगर एसएससी का फॉर्म कभी भी फिल किया है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और आपके पास पासवर्ड भी होगा, वो आपको यहाँ पर डालना है और पासवर्ड यहाँ पर डालना है। इसके बाद में कैप्चा कोड ये यहाँ पर डालना है, फिर लॉगिन कर देना है, ठीक है। इससे पहले चाहे किसी भी कैटेगरी फॉर्म भरा हो, चाहे CHSL का भरा हो, चाहे CGL का भरा हो, MTS का भरा हो, कोई सी भी कैटेगरी फॉर्म भरा हो, अगर भरा है तो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड आप डाल कर लॉगिन कर लेंगे। अगर नहीं भरा है पहले कभी भी कोई फॉर्म MTS का फॉर्म या फिर SSC का फॉर्म कभी भी आपने नहीं भरा है तो रजिस्टर नाउ का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, इसके बाद में लॉगिन करके फॉर्म भर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा होगा न्यू कैंडिडेट वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एसएससी में केवल वन टाइम ही रजिस्ट्रेशन होता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है, पासवर्ड क्रिएट करना है, एडिशनल डिटेल भरनी है, डिक्लेरेशन देना है। आपको दिखेगा कंटिन्यू, इस पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपको दिखेगा डू यू हैव अ आधार कार्ड। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस कर दें, वरना नो पर टिक है। आधार कार्ड वाला ऑप्शन सही रहेगा, इस पर यस कर दें। इसके बाद में यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल दें, ठीक है। आगे वेरीफाई करने के लिए दोबारा से आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देंगे। आगे ये ऑप्शन ब्लैंक हो जाएंगे। अगर आधार कार्ड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर नो करेंगे। नो करने के बाद में यहाँ से दूसरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यस करेंगे तो ये ऑप्शन ब्लैंक हो जाएगा। इसके आगे है कैंडिडेट नेम एज़ पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना नेम डालें। आगे वेरीफाई कैंडिडेट नेम, अपना नेम दोबारा से यहाँ पर डाल दें, फुल नेम। आगे हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है? अगर किया हो तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर ऑलरेडी सिलेक्ट है। आगे के ऑप्शन ब्लैंक हो जाएंगे। इसका रहेगा जेंडर, आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल आप जो भी अपना सेलेक्ट करेंगे। वेरीफाई जेंडर करने के लिए दोबारा से वही सिलेक्ट कर लेंगे। आगे डेट ऑफ बर्थ है, आप डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ पर डालेंगे, कैलेंडर में से सिलेक्ट करके यहाँ पर डाल देंगे। आगे वेरीफाई करने के लिए दोबारा से वही सेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देंगे। इसके आगे फादर का नेम डालना है, अपने फादर का नेम दोबारा से डालना है वेरीफाई वाले ऑप्शन में। मदर का नेम डालना है, मदर का नेम दोबारा से डालना है। वेरीफाई करने के लिए सेम डालिएगा, चेक करते रहिए। और ये जो स्टार लगा हुआ है ये कंपलसरी ऑप्शन है, इसको सही से फिल करना है और फिल करना ही पड़ेगा। आगे मैट्रिकुलेशन की इन्फॉर्मेशन देनी है, मतलब 10th आपने कौन से बोर्ड से किया है, जिस बोर्ड से आपने 10th किया उस बोर्ड को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यूपी बोर्ड से किया है तो ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके आगे है वेरीफाई मैट्रिकुलेशन एजुकेशन बोर्ड, वेरीफाई करने के लिए सेम दोबारा ये वाला बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। अगर किसी और बोर्ड से किया तो वो बोर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है। आगे रोल नंबर डालना है 10th का यहाँ पर। इसके आगे वेरीफाई करने के लिए दोबारा से 10th का रोल नंबर यहाँ पर डालना है। आगे ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना है, किस ईयर में आपने जो अपना 10th कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे वेरीफाई करने के लिए दोबारा से सेम ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। आगे हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, हाईएस्ट आपने क्या कर रखा है। अगर आपने 12th भी कर लिया है तो हायर एजुकेशन 10+2 लगा सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है 12th के बाद में तो ये लगा सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन भी कर लिया है, कंप्लीट कर लिया हो तब ये सिलेक्ट करना है। कंप्लीट कर लिया हो ग्रेजुएशन तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। आगे वेरीफाई करने के लिए सेम क्वालिफ़िकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। आगे है कैंडिडेट मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिएगा, उस पर एक OTP जाएगा, ठीक है, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। और देखिए मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको दिखेगा सेंड OTP, उसी टाइम पर आपको OTP सेंड पर क्लिक करके OTP वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सेंड OTP पर क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर डालने के बाद में। अब एक OTP जाएगा, 2 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद में वैलिडेट वाले इस बटन पर आपको क्लिक करके इसको वैलिडेट कर देना है। अब आपका ये वैलिडेट हो जाएगा। आगे है कैंडिडेट्स ईमेल ID, यहाँ इसको भी आपको वेरीफाई कर सेम इसी प्रकार से ईमेल ID फिल करेंगे। इसके बाद में सेंड OTP वाले बटन पर क्लिक करेंगे, फिर ईमेल पर एक OTP जाएगा, वो आपको यहाँ पर डालना होगा। ईमेल के OTP के लिए 20 मिनट का टाइम मिलेगा, वो आपको यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद में वैलिडेट पर क्लिक करके इसको भी आप वैलिडेट कर देंगे, ठीक है। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको दिखेगा पर्सनल डिटेल्स सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी मिल जाएगा, ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे।
फिर आपको यहाँ पर दिखेगा योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। इसके नीचे आएंगे, आपको नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा कंटिन्यू, इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है और ये कैप्चा कोड डालकर कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है। इसके बाद में साइन इन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को साइन इन कर लेना है, ठीक है। चाहें तो अब आप लोग दोबारा से ओपन करके भी आप लोग जो है अपने फॉर्म को लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिएगा प्लीज़ सेट अ न्यू पासवर्ड, आपको पहले तो एक नया पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड। ओल्ड जो पासवर्ड आपको मिला है एसएमएस के माध्यम से वो डालना है यहाँ पर, और न्यू पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। न्यू पासवर्ड इस तरीके से क्रिएट करेंगे कि पासवर्ड का पहला लेटर लेना है आपको कैपिटल, ठीक है। इसके बाद में स्मॉल लेटर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको कोई लेना है स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि हैज़ हो गया, स्टार हो गया, @ वगैरह हो गया, इनमें से कोई एक। और इसके अलावा फिर आपको न्यूमेरिक लेटर मतलब कोई नंबर लेने हैं। इस तरीके से आप लोग पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, अपने नाम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके नीचे है कन्फर्म पासवर्ड, कन्फर्म करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे, जो आपने बनाया है वो सेम पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे। आगे है सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में हाँ आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। व्हाट सिटी वेयर वर यू बोर्न इन, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है उस सिटी का नाम क्या है ये सिलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी, इसको ले सकते हैं और अपनी फेवरेट मूवी का नाम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपको कंपलसरी है, सब सिलेक्ट करके भरने होंगे। सिलेक्ट क्वेश्चन सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 में कोई एक क्वेश्चन आप ले सकते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल ले सकते हैं, या फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फेवरेट बुक ये ले सकते हैं। कोई एक ऑप्शन एक विकल्प लेकर यहाँ पर उसका नेम डाल सकते हैं। फिर इसके बाद में आपको दिखेगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आप लोग क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोबारा से अब आप लोगों को अपना न्यू पासवर्ड डालकर रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपने फॉर्म को लॉगिन करना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, यहाँ पर न्यू पासवर्ड डालें जो आपने बनाया है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालिएगा। इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को आप लॉगिन कर लेंगे। फिर इसके बाद में एडिशनल डिटेल्स आपको देनी है। सबसे पहले देखिएगा कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको अपनी कैटेगरी डालनी है। आगे रहेगा वेरीफाई कैटेगरी, यहाँ पर सेम कैटेगरी डाल देंगे। आगे रहेगा नेशनलिटी, यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ भूटान वगैरह यहाँ पर सारे आ रहे होंगे। सिटीजन ऑफ इंडिया का ऑप्शन होगा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके आगे रहेगा कॉन्टेक्ट टिल फॉर अदर नेशनल्स, ये अलग है। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, अब देखिए आपके बॉडी पर कोई एक ऐसा मार्क होगा जिससे आपकी पहचान हो सके, तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं कि अगर आपके मान लीजिए हाथ पर या फिर पैर पर कोई जले या कटे या चीरे का निशान है तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके डाल सकते हैं। जैसे कि हमारे बाएं पैर पर एक जले का निशान है तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं कि बर्न मार्क ऑन लेफ़्ट लेग, इस तरीके से हम डाल देंगे। आप अपने हिसाब से डाल देना, ठीक है। आपके चेहरे पर कोई निशान हो, आपके दाएं बाएं पैर पर, हाथ पर, कमर पर कहीं पर कोई निशान है किसी भी तरह का, जले कटे या फिर फोड़े फुंसी किसी का निशान है, तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके डाल देना। और ये मार्क आपका चेक भी हो सकता है लेकिन चेक होता नहीं है, ठीक है। आप डाल सकते हैं, चेक होता नहीं है। इसके आगे रहेगा आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसएबिलिटी, अगर आप PWBD कैटेगरी से आते हैं तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर रहने दे सकते हैं, नो पर ऑलरेडी ठीक है। इसके नीचे आएंगे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर, आ गया परमानेंट एड्रेस नंबर। अब अपना एड्रेस डालेंगे, फुल एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। अगर विलेज है तो विलेज फुल डाल देंगे, उसके साथ में पोस्ट ऑफिस और तहसील भी लगा देंगे। आगे स्टेट में कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं अपना स्टेट डालेंगे, ठीक है। आगे रहेगा डिस्ट्रिक्ट, जिस ज़िले से फॉर्म भर रहे हैं उस ज़िले को डालना है, ठीक है। आपको अपना यहाँ पर ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ज़िला है। आगे रहेगा पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड आपको यहाँ पर डालना है। आगे रहेगा इस परमानेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस कर देंगे, फिर सेम एड्रेस नीचे भी फिल हो जाएगा, ठीक है। दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है, इसको सेव कर लेना है। इसके बाद में आपकी डिटेल सेव हो जाएगी, आप ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको दिखेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन, अब आपको आई एग्री फॉर द एबव टर्म्स एंड कंडीशन, इस पर एक बार टिक करना है। इसके बाद में डिक्लेयर वाले इस बटन पर क्लिक करना है। इसके अलावा आप अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करके अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू कर सकते हैं।
बेहतर होगा कि आप प्रीव्यू कर लें, प्रीव्यू करने के बाद में इसका प्रिंट भी निकाल लें, प्रिंट का ऑप्शन भी आ रहा है, ठीक है। इसको PDF में सेव भी कर सकती हैं। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आप लोग अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेंगे। जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहाँ पर डालेंगे, पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे, कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है, फिर आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद में आपके फॉर्म की इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन आपने दी वो सारी शो होगी। आपका फ़ोटो अगर आपने लगा रखा है तो फ़ोटो भी शो हो रहा होगा। यहाँ पर पेन पर क्लिक करके फ़ोटो भी लगा सकते हैं, ठीक है। अपना नीचे आएंगे, अगर CGL के लिए आप अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए ऑप्शन आ रहा है। इससे ऊपर अगर MTS के लिए अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए ऊपर ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल, ये MTS का अप्लाई इस वाले अप्लाई से होगा, ठीक है। अगर CGL का अप्लाई करना हो तो इस वाले अप्लाई से हो जाएगा, ठीक है। तो हमें करना है MTS का अप्लाई, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में नोटिस को आप पढ़ेंगे, रीड द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन केयरफुली, इस पर क्लिक करके पहले नोटिस को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एक बार इसको चेक ज़रूर कर लेना। इसके बाद में नीचे आना है। नीचे आने के बाद में कुछ इंस्ट्रक्शन हिंदी में दिए गए, उनको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा फिल फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होगी। सबसे पहले आपको नेम वगैरह फिल मिलेगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन रहेगी आपके रजिस्ट्रेशन की। आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद में देखिएगा नेक्स्ट का ये बटन, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में पर्सन डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली आपके सामने आएगा, आप इसको जो है कट कर सकते हैं। इसके आगे है एजुकेशन डिटेल्स। अब हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, हाईएस्ट आपने क्या कर लिया है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में नीचे आएंगे, नीचे देखिएगा 10th स्टैंडर्ड डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ये सिलेक्ट रहेगा क्योंकि ये वैकेंसी है 10th स्टैंडर्ड 10th लेवल की। आगे है EQ स्टेटस, तो ये आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, ठीक है। आपको दोबारा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखिएगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक करके सेव कर देंगे। इससे पहले 10th की परसेंटेज ज़रूर डाल देंगे, ठीक है। अगर परसेंटेज वाला ऑप्शन है, अगर आपका रिजल्ट परसेंटेज में आता है तो परसेंटेज डाल देंगे, अगर आपका रिजल्ट CGPA में आता है तो CGPA डाल देंगे, कोई एक ऑप्शन आपको भरना है। इसके बाद में आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको ऊपर आना है। अब आपको देखिएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन ESM और सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्स, अगर आप एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं या फिर आर्म्ड फोर्स में रह चुके हैं तो यस कर सकते हैं, वरना ऊपर लगाना है। आगे वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, तो अगर OBC या SC ST कैटेगरी से हैं तो यस ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएगा, ना हो तो सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि OBC SC ST को जो है रिलैक्सेशन मतलब एज में छूट मिलती है, तो आपको सिलेक्ट करना है यस, वरना नो पर लगा देना। अगर जनरल से आते हो तब यस करेंगे तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, OBC है तो OBC वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। आगे EWS OBC है, आगे अनरिजर्व्ड कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, अपने हिसाब से आपको कर लेना है। आगे रहेगा डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप आगे किसी जॉब के लिए अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो यस करते हैं, वरना नो पर लगा देंगे। इसके सारे ऑप्शन आपको भरने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। अगला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 का। अब आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने हैं। प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स, सबसे पहला एग्ज़ाम सेंटर आप कहाँ रखना चाहते हैं, आपको अपना एक एग्ज़ाम सेंटर ले लेना है। आगे प्रेफरेंस एग्ज़ाम सेंटर 2, एक एग्ज़ाम सेंटर और लेना है, और एक एग्ज़ाम सेंटर आपको और लेना है, 3 एग्ज़ाम सेंटर लेने हैं। फिर इसके आगे है मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, आप किस मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो कई सारी लैंग्वेज यहाँ पर आ रही हैं, जिस लैंग्वेज में आप चाहो उस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हो, तो आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। आगे है वेरीफाई मीडियम, तो सेम मीडियम को सिलेक्ट कर लेना है। इसके नीचे आएंगे, नीचे के ऑप्शन कुछ ब्लैंक मिलेंगे। आगे रहेगा डू यू हैव अ फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एज पर पैरा, तो यहाँ पर आपको सिंपली नो लगा देना है, ठीक है। आगे वेदर सब्सक्राइब इज़ रिक्वायर्ड, ये ऑप्शन ब्लैंक रहेगा। तो आगे ध्यान से आप लोग देखेंगे स्टेट्स, अब आपको यहाँ पर स्टेट्स दिखेंगे, हवलदार CGST चंडीगढ़। अगर आपको ये पोस्ट लेनी है, जैसे कि ये 11 नंबर पर है, तो नीचे आपको बॉक्स दिख रहे हैं, अगर आपको ये पोस्ट चाहिए तो यहाँ पर डाल सकते हैं 11 नंबर, ठीक है। इसके आगे और भी पोस्ट हैं, MTS चंडीगढ़, MTS हरियाणा, MTS हिमाचल प्रदेश। आपको जिस भी स्टेट में MTS की पोस्ट चाहिए, मान लीजिए आपको दिल्ली में पोस्ट चाहिए MTS की, तो दिल्ली का नंबर है 20, तो आपको इस बॉक्स में 20 डाल देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में चाहिए तो उत्तर प्रदेश का नंबर है 25, तो आपको बॉक्स में 25 डाल देना है। जितने स्टेट में आपको पोस्ट चाहिए हो,
जितने स्टेट आप डालना चाहें डाल सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि फिलिंग ऑफ ऑल बॉक्सेस इज़ मैंडेटरी, सभी बॉक्स को भरना जरूरी है। हाउएवर इफ़ यू वांट टू गिव लिमिटेड प्रेफरेंसेस देन एंटर एक्स इन रिमेनिंग बॉक्सेस। अगर आप सभी को सिलेक्ट नहीं करना चाहें, सभी डालना नहीं चाहें, तो बाकी बचे सभी बॉक्स में एक्स डाल देंगे। इस तरीके से एक्स एक्स भर देंगे, सभी में भरने सभी हैं आपको, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से आप लोग देख लेंगे। देन इसके बाद में आपको दिखेगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे, आपका ये फॉर्म सेव हो जाएगा। इसके बाद दोबारा से ऊपर आना है, अब अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, इसके बाद में प्रीव्यू फॉर्म और इसके बाद में सबमिट फॉर्म। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो यहाँ पर लाइव फ़ोटो मांगा गया है। फाइंड अ प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड, अच्छी लाइट होनी चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड में वाइट बैकग्राउंड हो, येलो हो, रेड हो, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। इंश्योर द कैमरा इज़ एट योर आई लेवल बिफोर कैप्चरिंग द फोटो। एक वहाँ पर एक इतने इस तरीके से एक साइज आएगा, उसके अंदर अंदर आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो कैच करना है, ठीक है। एंश्योर दैट योर फेस इज़ फुली इनसाइड दैट रेड रेक्टेंगुलर एरिया। आगे कुछ और चीज़ देखें, कैप वैप आपको नहीं लगाना है, मास्क नहीं लगाना है, ग्लासेस नहीं पहनने, चश्मा नहीं पहनना है। आगे है डू नॉट वियर ईयरफोन्स और एनी डिवाइस, आपको ये चीज़ नहीं लगानी है। आप कैप्चर करने के लिए कैप्चर फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। और इसके अलावा अगर आपका फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाता है तो इस ऐप को भी, इसको स्कैन करके भी आप एक ऐप डाउनलोड करके उससे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आसानी से अपलोड हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। आगे रहेगा अपलोड सिग्नेचर। अब आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करनी है। ध्यान देखिए सिग्नेचर का साइज़ 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, तो 15 KB आप कर लेंगे साइज इसका, ठीक है। 15 KB करने के बाद में जो विद और हाइट मांगी गई है वो 6 सेंटीमीटर विद चौड़ाई, ये चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, और जो हाइट है ये ऊंचाई, हाइट यानी ऊंचाई ये आपकी 2 सेंटीमीटर मांगी गई है। तो ये साइज़ आप लोग कर लेंगे। करने के बाद में अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करके आप अपलोड कर देंगे। फिर इसके बाद दोस्तों इसको अपलोड करने के बाद में अब फॉर्म में कुछ नहीं बचेगा, आपको दिखेगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। अब जो ऑप्शन बचेगा वो यहाँ पर बचेगा प्रीव्यू फॉर्म का प्रीव्यू कर लेंगे। प्रीव्यू में ही आपको चेक कर लेना पूरा फॉर्म, अगर कोई मिस्टेक होती है तो यहाँ पर आप सही कर सकते हैं। एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद में आपका जो फॉर्म है करेक्शन नहीं हो, उसमें करेक्शन नहीं हो पाएगा। आगे देखिए सबमिट फॉर्म करने के बाद में फॉर्म में करेक्शन कोई भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो प्रीव्यू में ही जो करेक्शन है वो करना हो कर सकते हैं, जो चेंजेस करना हो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा, आगे कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। फीस है 100 रुपीज़, ठीक है। जनरल ओबीसी और EWS कैटेगरी, बाकी सबकी 0 रुपये फ़ीस है, और ऑल कैंडिडेट फीमेल की भी 0 रुपये फ़ीस है। तो इस प्रकार से आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें एग्ज़ाम डेट वगैरह की जानकारी के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।